हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आज इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर का जो हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, साइंटिफिक ऑफ सेंटेंसेस, उसकी पहली एक्सरसाइज शायद सब लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। नहीं कंप्लीट कर की है तो कर लीजिए। उसी का हम अब दूसरी एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज या इन्फिनेटिव यानी सिंपल दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो दूसरा नियम, पहला नियम हमने पढ़ा था पार्टिसिपल के प्रयोग की सहायता से, आज हम दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि इन्फिनेटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले। पॉइंट नंबर 1 लिखा है, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो तो कौन सी वर्ब कहलाती है? इन्फिनेटिव वर्ब। कौन सी? इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। इसको हिंदी में हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पार्टिसिपल को हम अंशकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रीपोजिशन टू जोड़ने से बनती है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। रूल नंबर 2, इन्फिनेटिव का यूज इफेक्ट यानी प्रभाव अथवा पर्पज यानी उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है कि हम काहे के लिए स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम अयोध्या राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम मेला चाट खाने के लिए जा रहे हैं, इस तरीके से। तो जाने, देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, तो जिस वर्ब के अंत में ना, नी, ने निकल रहा है उसी वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, जिस हिंदी वर्ब के अंत में, ये इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, जिस हिंदी वर्ब के अंत में ना, नी, ने आज लगा हो उसी वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब में बदल देते हैं। कहने का मतलब है उसी वर्ब का अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके, जैसे खाने, देखने, तो टू सी हो जाएगा है। मैं आगरा ताजमहल देखने जा रहा हूं, तो देख में ने लगा, तो उसी में आई एम गोइंग टू आगरा टू विजिट है, टू विजिट द ताजमहल। उसी वर्ब को हम किस वर्ब में बदल देते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब में बदल देते हैं। पॉइंट नंबर 4 दिया है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए उस वर्ब को, जिस वर्ब के अंत में ना, नी, ने, आज शब्द दिए हों, उस वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब में अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम दो या दो से अधिक जो अधिक सेंटेंस दिए उनको आपस में कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, इसमें पार्ट 2 दिए हैं सेंटेंस। पहला लिखा है, सी वेंट टू आगरा। दूसरा सेंटेंस दिया है, सी वांटेड टू सी द ताजमहल। पहला वाक्य है वह आगरा गई, दूसरा लिखा है सी वांटेड टू सी द ताजमहल। वह आगरा गई, वह ताजमहल देखना चाहती थी। तो दोनों सेंटेंस मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो आगरा ताजमहल देखने गई। तो किसमें ने निकल रहा है? देखने। उसी को हम इन्फिनेटिव वर्ब में बदल देंगे। 90% तो पहले दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब दी उसके पहले ऑलरेडी टू लगा होगा। दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस हमें पूरा लिखना है और दूसरा सेंटेंस हमें वहीं से कंबाइन कर देना है, वहीं से ज्वाइन कर देना है जहां से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे सेंटेंस शुरू है। जैसे इसमें देखो ये लिखा है टू सी, क्या लिखा है? तो इसको जब हम बनाएंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा सी वेंट टू आगरा। अब दूसरे सेंटेंस से ये आगे का हिस्सा हटा देंगे, इसको हमें इसमें नहीं लेना है। कहां से जोड़ना है? टू सी द ताजमहल। क्या लिखना है?
टू सी द ताज महल। सी वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। वही बात हमने सीधी सीधी कह दी कि वह आगरा ताजमहल देखने गई। देखने में नहीं निकल रहा, उसी को इन्फिनेटिव वर्ब में जोड़ दिया गया। तो ये टू, इसमें मेन वर्ब वेंट है, लेकिन ये टू सी है, ये कौन सी वर्ब कही जाएगी? ये इन्फिनेटिव वर्ब। कैसी है? इन्फिनेटिव। इनको हम, जो इन्फिनेटिव वर्ब होती हैं उसके अंतर्गत जीरंड है और इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है क्रिया के अपरिमित रूप। क्या कहते हैं? क्रिया के क्या होते हैं? अपरिमित रूप होते हैं। उसके अंतर्गत इन्फिनेटिव वर्ब आती है और जीरंड आता है, और इसके अलावा पार्टिसिपल क्या आते हैं? पार्टिसिपल आते हैं। तो अब ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, रामू हैड 3 चिल्ड्रन। रामू के 3 बच्चे। कितने? ही वांटेड टू एजुकेट देम। वो उन्हें पढ़ाना चाहता है, शिक्षित कराना चाहता है। तो सीधे हम कह सकते हैं कि राजू के यहाँ या राजू के पास 3 बच्चे पढ़ाने के लिए हैं। तो किसमें नहीं निकल रहा है? पढ़ाने। तो राजू हैड या रामू हैड, सीधे सीधे बनेगा रामू हैड 3 चिल्ड्रेन। अब दूसरी वर्ब, ये देखो टू से जहां जुड़ा है कि नहीं? टू से जो हिस्सा जुड़ा है आगे वाला खत्म। टू एजुकेट देम, टू एजुकेट। अब देम भी हमें नहीं जोड़ना है क्योंकि हम यहाँ बच्चे लिखे हुए हैं। रामू हैड 3 चिल्ड्रन टू एजुकेट, यानी राजू के 3 बच्चे हैं जिनको उसे पढ़ाना है? अब एक तीसरी विधि और है। अगर इसमें इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में अगर पहली वाली वर्ब पहले वाले सेंटेंस में वेरी दिया हो और बाद वाले शब्द में कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो बाद वाले सेंटेंस में, तो उसको कंबाइन करते समय हम पहले वाले सेंटेंस में जो वेरी शब्द दिया है वहां पर एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब टू, ये कौन वाला टू है? TOO वाला टू। एडवर्ब टू का प्रयोग कर देते हैं। कहां पर? जहां पर वेरी या गेट शब्द लगा है। और दूसरे में जहां कैन नॉट या कुड नॉट लगा है वहां पर हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक हम कंबाइंड सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। अब जैसे सेंटेंस दिया गया है, द लायन वॉज वेरी ओल्ड। शेर बहुत बुढ़ा था। ही कुड नॉट गो टू हंट। वो शिकार के लिए नहीं जा सकता। शेर इतना बूढ़ा था, शेर बहुत बूढ़ा था, वो शिकार के लिए नहीं जा सकता था। दोनों वाक्यों को जो हम कंबाइन करेंगे तो कहेंगे शेर इतना बूढ़ा था कि वो शिकार करने के लिए नहीं जा सकता। तो जिसमें ने निकल रहा है उसी को हम क्या में बदलेंगे? इन्फिनेटिव वर्ब बदलेंगे। जब ये बनेगा तो बनेगा द लायन वाज। अब हमने बताया जहां पर वेरी दिया गया है वहां पर लगाना है TOO। द लायन वाज टू ओल्ड, और जो बाद में ये कैन नॉट कुड नॉट दिया गया है उसकी जगह इन्फिनेटिव टू लगाना है। क्या लगाना है? द लायन वाज टू ओल्ड टू गो टू हंट। शेर इतना बूढ़ा है कि शिकार के लिए नहीं जा सकता, शिकार करने के लिए है। तो इस तरीके से आज दूसरे साइंटिस्ट के रूल नंबर दूसरे में, यानी पहला नियम हमने पढ़ा था पार्टिसिपल की साइड टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल्स। एक्सरसाइज सॉल्व की नहीं की तो कर लेना चाहिए। आज हमने दूसरी एक्सरसाइज पर काम किया है जिसमें हमें इन्फिनेटिव की सहायता से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना हमने सीखा। इसी की तरीके से इन्फिनेटिव की यूज की सहायता से जो हमने नियम सीखे उसके नीचे दूसरी एक्सरसाइज दी गई होगी। उस एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करके लाना है, उसको हमें हल करना है। उसमें जो दिक्कत आए, जो परेशानियां आई उसको हमसे पूछना है। और इसी तरीके से अब हम प्रयास ये करेंगे कि ज्यादातर आगे क्लास में हम 3 दिन लिटरेचर पढ़ाते हैं तो उसमें हम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को प्रयास करेंगे कि हम लिटरेचर का
कोर्स दें। लिटरेचर में सेंटर आइडिया है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर है, लेसन्स की समरी है, सेंटर आइडिया के अप्रिसिएशन है, और इस प्रकार से रीडिंग है, राइटिंग। और इसके बाद जो 3 वीक के 3 दिन बचेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसमें हम ग्रामर का पोर्शन बताएंगे। इसलिए दोनों का कॉम्बो चलता रहेगा। और क्योंकि समय भी ज्यादा बचा नहीं, आगे आधे से अधिक कोर्स पढ़ जाना चाहिए, अब तक 6 महीने से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। तो अब ये आज हमने इन्फिनेटिव की सहायता से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना सीखा। इसके नीचे एक्सरसाइज दी गई है, उसको हल करिए। अगर कोई समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भोलेनाथ।